ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी लाइट माइट की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा हमें महिमा के लायक बनाने आए। बाबा की कितनी महिमा है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो हमको भी क्या है, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप बनना है। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। जितनी भी बाबा की महिमा है, बाबा की तो बहुत सारी महिमा है ना। कई बार बाबा मुरली में बोलते हैं ना, मैं पतित पावन हूँ तो मास्टर पतित पावन हूँ, है ना। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ तो मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो हमारी महिमा। आज का प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा मासूक को पूरा न जानने से कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? बाबा कहते हैं, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं कि हे मासूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में गाते थे ना। अब बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना, है ना। मतलब अब दूसरे संग हमने वादा तो कर लिया, हाँ, बुद्धि योग तोड़ करके बाबा आपके साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ा है सच में। बाबा कहते चलो मैं आ गया हूं भाई, अब जोड़ो। ये मीठे मीठे जीव की आत्माओं को कौन समझाता है? परम पिता परमात्मा, जिन्होंने इस समय ब्रह्मा का तन लिया, साधारण बूढ़े तन में आकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं हमको। किसको पढ़ाएंगे? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने ना, उनको ही तो पढ़ाएंगे, किसी और को थोड़े पढ़ाएंगे। कहते हैं, बच्चे, तुम भक्ति मार्ग में बुलाते थे, अब मैं आ गया हूं। अच्छा, बुलाते भी खास भारतवर्ष ही थे, बाकी तो सब शांति धाम में थे। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को तो स्मृति आनी चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बाबा कहते वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं बच्चों में जरूर होना चाहिए। चेक करें, बाबा ने जो ज्ञान दिया मेरी बुद्धि में बैठा है कि नहीं, मेरे बुद्धि में है कि नहीं है। बाबा ही आकर के हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाबा नहीं तो हम बच्चों को महिमावान बनाया। बाबा देखो कितना निरंकारी, क्या बोलता है, बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया, मतलब अपने से ज्यादा ऊंचा। हमेशा समझो शिव बाबा इन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ही सिखाते हैं, है ना। आत्मा जैसे एक दो से बात करती है, परंतु बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान होने के कारण कोई समझता थोड़ी है। पार्ट तो आत्मा बजाती है, आत्मा निकल जाए शरीर से तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, अब देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है बस। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे ना अपने को, तब तक परमात्मा को याद नहीं कर सकते। ये आत्मा के ऊपर जो देह अभिमान रूपी ये इंसुलेशन लगा हुआ है ना, जैसे इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जब तक वो केबल ना हटाओ,
तब तक करंट नहीं पास होती। तो ऐसे ही शरीर के ऊपर देह अभिमान रूपी जो इंसुलेशन है ये नहीं हटेगा तब तक हमको बाबा याद नहीं आएगा। किसी से भी पूछो तुम किसके बच्चे हैं, कह तो देंगे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि बिस्टर बाबा कहते हैं बिस्टर बुक में लिखा हुआ है तो कह देते हैं। परंतु तुम्हारा है बाप कौन, तो क्या कहेंगे फिर? तुरंत पूछो तो झट से अपने शरीर के पिता का नाम बता देंगे। अब आत्मा के पिता का नाम बताओ तो क्या होगा? कोई कृष्ण का बताएगा, कोई हनुमान का लिखेंगे, या तो कहेंगे हम जानते नहीं। अब बाबा कहते हैं तुम लौकिक बाप को जानते हो, पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जिनको तुम दुख में हमेशा याद करते हो। दुख में हमको कौन याद आता है? ये बाप बैठा होगा तो भी क्या कहेंगे? बाप रे बाप, वो बाप याद आएगा, है ना। कहते हैं भगवान हम पर रहम करो, हाँ, मांगते भी उनसे बच्चा दो, धन दो, पर हम जानते नहीं। अजीब बात है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत नशा होना चाहिए कि हमको तो पता चल गया बाप का और बाप के वर्षे का। दुनिया में लोग भक्ति भी किस लिए करते हैं? भगवान मिल जाए, और हमको तो मिल गया। बाबा कहते हैं तुमको बहुत नशा होना चाहिए। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये सब बाबा कहते हैं करना भक्ति है। याद सब भगवान को ही करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का भी पति हूँ, बापों का भी बाप हूँ। जो हमारे बाप होंगे वो भी किसको बाप कहेंगे? किसको परमात्मा कहेंगे? वो भी उसको ही कहेंगे। जो हमारा पति, वो किसको याद करेगा? वो भी पतियों के पति को याद करेगा। याद कौन करता है? आत्मा ही तो याद करती ना। ये सब समझने की बात। कहते हैं भ्रुकुटी के बाद चमकता है जब सितारा, पर समझते नहीं। ये रहस्य बाबा के बगैर तो कोई समझा ही नहीं सकता है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? पूजा के लिए एक बड़ा सा लिंग रख देते हैं। अच्छा, करेंगे भी क्या? अगर बिंदु रखें तो ना कोई समझ पाए, ना ही पूजा हो पाए, है ना। बाबा कहते हैं ब्रह्म समाजी वाले भी क्या करते हैं? ज्योति को परमात्मा समझते हैं, परंतु परमात्मा कौन है? बिंदी है। बातों को अच्छी तरह से समझना है कि हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी है। दुनिया में तो लोगों ने बहुतों को भगवान बना दिया, सर्वव्यापी भी कह दिया, जो जिसकी मर्जी आई वो बना दिया। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, हिदायत दी बाबा ने, ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी बहुत समय नज़दीक होता जाता है। निश्चय रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं मैं इनके द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, राज सुनाता हूँ। दुनिया वालों को थोड़ी मालूम विष्णुपुरी किसको कहा जाता है, विष्णु किसको कहा जाता है वो भी नहीं पता। दो रूप, दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण को कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। इस समय ही बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णुपुरी अर्थात विष्णु के द्वारा पालना कराएंगे। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है। बाबा कहते हैं जो बाप का धंधा हो तुम्हारा धंधा। बाप का क्या धंधा है? सारी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का। तो हमारा भी वही धंधा होना चाहिए। तो हमको बाबा यही धंधा सिखाते हैं। तुम सबको बोलो कि शिव बाबा कहते हैं माँ कम याद करो। गीता में भी क्या किया? कृष्ण भगवान वहां डाल दिया तो उल्टा हो गया। भगवान तो निराकार है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया ना। अब बाबा ही आकर के इन बातों को समझाता है। मुख्य बात बाबा क्या कहते हैं? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। बाबा भी निराकार है, यहाँ आया है, शरीर लिया है। बाबा तो सदैव आत्माभिमानी ही है ना। जो भी आत्मा तमो प्रधान बन गई है उसको सतो प्रधान बनाना परमात्मा का ही कार्य है, और वो ये कार्य कर रहा है। हमको अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना सतो प्रधान बनी हूँ। बाबा कहते हैं सतयुग में तो कितना छोटा झाड़ होगा तुम्हारा। शुरुआत में 9 लाख और सतयुग की अंत में 2 करोड़। बाकी इतने जो खंड हैं बाबा कहते हैं उसका नाम निशान नहीं रहेगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा, है ना। उस समय तो भारत भी
पाकिस्तान कोई अलग नहीं था, बांग्लादेश कोई अलग नहीं था, अफगानिस्तान कोई अलग नहीं था, एक ही होता है। बाबा कहते भारत ही प्राचीन खंड है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है, उन्हों के मंदिर हैं, है ना। बाबा कहते भारतवासी ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कह देते, पता थोड़ी है, कहते हैं सर्प ने डसा। अब कृष्ण श्याम कब है? कलयुग के अंत में। सुंदर कब है? सतयुग के आदमी। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। माँ बाप के, श्री कृष्ण के माँ बाप का उतना नाम नहीं है। बाबा कहते कृष्ण के माँ बाप भी अभी कहीं पढ़ रहे होंगे। श्रेष्ठ तो हैं, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को योग बल से जन्म दिया, परंतु श्री कृष्ण जैसे नहीं है ना। बाबा कहते हैं तुम घर में रहो, लेकिन ये साथ साथ सर्विस करते रहो। तो अभी हम घर से तो बाहर निकल ही नहीं सकते, क्या करो? ऑनलाइन बाबा की सेवा करो, है ना। हम सब आशिक हैं एक मासूक के। भक्ति मार्ग में उसको सब याद करते थे ना, तो अब बाबा आया हुआ है, देही अभिमानी बन करके उस बाप को याद करो। बाबा कहते हैं तुम सोचो कि अब हमें ससुर घर जाना है ना। हमारा घर कौन सा है? निराकार सूक्ष्मतन परम धाम। बुलाते भी हैं कि परम पिता परमात्मा हो, दुख हरो सुख दो, तो अब आ गया है हमारा, आके हमको गाइड बन करके लेके जाएगा। बाबा कहते हैं मैं गुप्त रीति से आता हूँ। दुनिया में लोग खुदा दोस्त की कहानी भी सुनते हैं। बाबा आता है कलयुग और सतयुग के बीच के समय में, है ना। बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि की चाबी दी। ये अर्जुन कौन है? ब्रह्मा बाबा। उनको विनाश दिखाया, अपना राज्य दिखाया। तो बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम भी ऐसे बन जाओगे। विष्णु का मंदिर बनाते हैं, उनको भी नहीं मालूम विष्णु कौन है। ये सब बातें शिव बाबा ही समझाते हैं। दुनिया में ना तो किसको ज्ञान नहीं, ना शिव बाबा का ज्ञान है ना विष्णु का ज्ञान है। पहले पहले क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा का बड़ा आकर्षण था तो बहुत आते थे। बाद में पता चला कि विकारों को छोड़ना है, तो फिर हंगामा हुआ, लोगों ने आना बंद कर दिया, है ना। बाबा कहते हैं घर में एक हंस एक बगुला बन जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वो हंस, नहीं तो बगुला। बाबा कहते हैं यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। तो कितनी खुशी की बात है कि भगवान हमें देवताओं से ऊंचा बनाता है। देवताओं का सेकंड नंबर हो जाता है ना, क्योंकि वहां से डिग्री गिरती कला आ जाती है, हमारी वहां डिग्री गिर जाती है। तो अभी हमको ज्ञान है कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया हुआ है। रही हुई जो थोड़ी आत्माएं बोलनी हम बची है ना, वो भी आ जाएंगी। फिर क्या होगा? विनाश होगा और बाबा सबको साथ में वापस ले जाएगा। सबको जाना है, इस प्रति दुनिया का विनाश होना ही है। विनाश का मतलब प्रलय नहीं, सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? जो बाबा का धंधा है वही अपना धंधा बना लेना है और अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। बहुत प्यार से उनको याद करना है। सबको लक्ष्य दे दो ये वाला कि बाबा को प्यार से याद करो। ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक परमात्मा से जोड़ना है। आज का वरदान है आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली कर दो। मतलब किसी भी चीज के प्रति हमारी आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो, डिटैचमेंट हो जाए। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। अगर मेरी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। तो चेक करें मेरा कहीं अटैचमेंट तो नहीं होता है।
विघ्नों के आने पर चिल्लाने और घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाओ मुक्त हो। तो स्वार्थ वाला नहीं। देखिए, हम किसी के ऊपर रहम करते हैं तो अगर कुछ अपेक्षा रखते हैं, अटैचमेंट कुछ होता है तो रहम दिल नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें सच्चा ब्राह्मण बनाया है, पतित से पावन बना दिया है। तो हमें अनेक आत्माओं को परमात्मा का परिचय देकर उनको भी पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अब अनासक्त बनकर अपनी देह से, संबंधों से, पदार्थों से भी अनासक्ति रखनी है ताकि माया का गेट बंद हो सके। हर आत्मा के ऊपर रहम दिल बनना है, सबको सुख शांति का दान देना है, पाप समान बनने की मेहनत करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।